हेलो, मैं फिर वापस आ चुका हूँ जस्ट 2 मिनट के बाद। ठीक है, आज मैं फिर से बेसिक कंप्यूटर इंजीनियरिंग का दूसरा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बात करने वाला हूँ, जो कि मैंने खुद ने आज कुछ सीखा है। तो आपको बता देता हूँ क्या है इसमें। मुझको लग रहा है कि ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये आ सकता है। ये आएगा 2025 फरवरी वाले एग्ज़ाम में, RGB एग्ज़ाम में। तो ठीक है, ये मुझे लग रहा है कि आ सकता है, तो मैंने इसको कर लिया है। इसका आंसर सिंपल सा है। सबसे पहले इसमें पूछा क्या है, इसमें ऐसा पूछ सकते हैं अपने से, ड्रॉ मॉडल ऑफ बेसिक कंप्यूटर एंड एक्सप्लेन इट्स फंक्शंस। ठीक है, उसकी जगह ये भी पूछ सकते हैं, ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर। ये ब्लॉक डायग्राम और बेसिक कंप्यूटर का मॉडल ऑफ बेसिक कंप्यूटर एक ही है, एक ही है। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, एक डब्बा बना लेना, यानी कि CPU। CPU मेन चीज़ हमारी कंप्यूटर की क्या होती है, CPU। CPU ये आपको अच्छा बनाना है, जितना अच्छा डायग्राम उतने अच्छे नंबर। ठीक है, ये बना लेना है। इसके सेंटर देखना है, यहाँ सेंटर आ रहा है, तो यहाँ पे एक और डब्बा बना लेना है। ठीक है, यहाँ पे एक छोटा सा और बना लेना है। फिर ठीक है, एक और बनाना पड़ेगा आपको, प्रॉपर मेज़रमेंट करके बनाना, तो गलती नहीं होगी। ठीक है, जो CPU रहता है ना, उसके 3 कंपोनेंट रहते हैं, तो ये 3 कंपोनेंट बीच में अपने बना दिए। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे पहले CPU से पहले भी कुछ रहता है, वो रहता है अपना इनपुट यूनिट। तो एक बॉक्स यहाँ पे बना दो, ये रहेगा इनपुट यूनिट। और सब प्रोसेस होने के बाद एक यूनिट और रहता है, जो कि आउटपुट दिखाता है, आउटपुट यूनिट। ठीक है, अब यहाँ पे नाम दे दो INPUT, इनपुट, UNIT यूनिट, इनपुट यूनिट। ये अपना हो गया CENTRAL, सेंट्रल, PROCESSING, प्रोसेसिंग, UNIT यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, CPU। ठीक है, अब इसमें एक अपना रहता है, क्या रहता है, कंट्रोल यूनिट, UNIT यूनिट। ठीक है, और इसके बाद रहता है अपना ALU। और यहाँ पे मैं ALU उसके अंदर तो लिख नहीं सकता अपना, यहाँ पे लिख देता हूँ। ALU का मतलब क्या रहता है, ALU स्टैंड्स फॉर अरेथ तो कहाँ था मैं बता रहा था ALU का क्या मतलब रहता है। ALU जो रहता है वो हमारा अरिथमेटिक, अरिथ लिख दो पहले, आएगा अरिथमेटिक, एंड लॉजिक, LOGIC, लॉजिक यूनिट, अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। और इसके बाद यहाँ पे हमारा रहता है मेन चीज़, मेमोरी, MEMORY, मेमोरी। यहाँ पे रहता है आउटपुट यूनिट, PUT, आउटपुट। आपको पूरा लिखना है यूनिट। तो सबसे पहले डायग्राम में हमको एक एरो बना देना है, और यहाँ इसके ऊपर लिख देना है डेटा। ठीक है, क्योंकि डेटा कंप्यूटर के एंटर करेगा इनपुट यूनिट के अंदर, और इनपुट यूनिट में हमारा क्या आता है वो लिख देना है। इनपुट यूनिट में हमारा आता है MOUSE, माउस, चूहा। दूसरा आता है अपना कीबोर्ड, KBOARD, कीबोर्ड, BOARD, वो कीबोर्ड। और अगर कुछ नहीं आए तो सबसे अच्छा लिख देना है ETC, इसके आगे कुछ नहीं आता है। लेकिन इनपुट डिवाइसेस में अपना स्कैनर भी हो सकता है, वेब कैम भी हो सकता है, बट आप इतना 2 लिख के ETC कर देना। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पे एक इंटर कनेक्शन दिखा देना, क्योंकि मेमोरी से जाता है डाटा कंट्रोल यूनिट में, कंट्रोल यूनिट से ये ALU में, इन सब में इंटरेक्शन होता रहता है,
जाता, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि इससे उसमें जाता है, मैं बोल रहा हूँ कि इनमें इंटरेक्शन होता रहता है। इनपुट यूनिट से एक एरो दिखा दीजिए ना इधर, कि इसमें इनपुट यूनिट से कंप्यूटर में डेटा एंटर होता है, जो कि सेंट्रल सीपीयू की थ्रू प्रोसेसिंग होता है। प्रोसेस होने के बाद इसका आउटपुट निकलता है आउटपुट यूनिट के थ्रू। यहाँ हमारे लगे रहते हैं आउटपुट डिवाइसेस, जो कि रहते हैं जैसे कि यहाँ पे ले लेते हैं अपन, क्या ले लेते हैं सबसे पहले, प्रिंटर ले लेते हैं, PRIN, प्रिंटर कॉमा करके मॉनिटर, मॉनिटर, ठीक है, प्रिंटर मॉनिटर। वापस यहाँ पे ETC कर दो, ठीक है, इतना अपन ने कर दिया है। अब ये एक टाइप से अपना बेसिक मॉडल बन चुका है कंप्यूटर का, या फिर कहें तो ब्लॉक डायग्राम बन चुका है कंप्यूटर का। अब हमको इसके फंक्शन लिखना पड़ेंगे अगर पूछा जाता है। यहाँ पे पूछ सकते हैं कि एक्सप्लेन फंक्शंस ऑफ एन एक्सप्लेन इट्स फंक्शन ब्रीफली, ऐसे पूछ सकते हैं। तो इसके फंक्शन क्या है, जो कि अपन ने सब देख लिया, यहीं पे दिख रहा है फंक्शन। इन्हीं को अपने को हेडिंग बनाकर इसके बारे में डिटेल्स में लिखना है। तो सबसे पहले लिख देते हैं हम, इसमें नंबरिंग नहीं करूँगा मैं, क्योंकि मुझे लगता है नंबरिंग करने से क्या एग्जामिनर सोचता है इन्होंने 4 ही पॉइंट लिखे, तो इससे अच्छा है कि हम नंबरिंग ही मत करो। यहाँ पे लिख दो इनपुट यूनिट, सबसे पहले क्योंकि अपन ने डायग्राम में बनाया था इनपुट यूनिट, वो लिख देते हैं इनपुट यूनिट। तो इनपुट यूनिट क्या लिखेंगे, इनपुट यूनिट कंसिस्ट कंसिस्ट ऑफ input devices, input devices that allow you to enter enter data into computer, कंप्यूटर, ठीक है। ये होंगे तभी तो हम डाटा इसके अंदर इनपुट करेंगे। और इनपुट डिवाइसेस क्या होते हैं वो लिख देते हैं हम इसी पॉइंट में, सम of the examples, examples of input devices input devices are mouse, mouse, comma, keyboard, keyboard, comma, scanner, 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 and ETC फेमस हमारा, ठीक है। अब यहाँ पे दूसरा पॉइंट नहीं लिखेंगे हम, दूसरा डॉट लगा देंगे और यहाँ पर लिखेंगे हम इस बार क्या, अपना CPU लिखेंगे। इस इनपुट होने के बाद प्रोसेस कौन करता है, CPU करता है। तो यहाँ पर लिख देंगे सेंट्रल लिखो, पूरा नाम लिखो तो थोड़ा बड़ा दिखेगा पैराग्राफ, सेंट्रल PROCESSING प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, एरो कर देंगे। यहाँ पे CPU हमको सबको पता है कि उसको कंप्यूटर का दिमाग बोलते हैं, तो लिख ही देते हैं। CPU is KNOW
N, known as BRAIN, brain of COMPUTER, कंप्यूटर। ठीक है, CPU इज नोन एज ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, ये हो गया। आफ्टर the data NTERS enters after the data enters into the computer, into the, इसको देख के लिख दोगे, ज़्यादा कुछ नहीं। आफ्टर डाटा एंटर्स into the कंप्यूटर, यहाँ लिखेंगे हम into the COMPUTER, into the कंप्यूटर। ठीक है, कंप्यूटर के into the कंप्यूटर CPU क्या करता है, प्रोसेस करता है। बट इसको हमको थोड़ा बड़ा लिखना है, तो यहाँ पे लिखेंगे into the computers by using, आफ्टर द क्या लिखा हमने, आफ्टर द डाटा एंटर्स इनटू द कंप्यूटर by using input devices CPU processes it। ठीक है, CPU consists CPU consists THRW3 COMPONENT components। ठीक है, CPU 3 कंपोनेंट होते हैं CPU के, जो कि बीच में दिख रहे हैं आपको। अब इन्हीं के बारे में हमको थोड़ा डिटेल्स में लिखना पड़ेगा। सबसे पहले हम कंट्रोल यूनिट के बारे में लिख देते हैं, फर्स्ट नंबर करके। कंट्रोल यूनिट CONTROL, कंट्रोल UNIT यूनिट। जैसे इसका नाम है वैसे इसका काम है। ठीक है, तो लिखेंगे यहाँ पे SD NAME, नेम suggested SUGE just ED suggested as the name suggested, control unit CONTROL, control unit 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 controls all activities activity all activity एंड टीस लिख सकते हैं, TIES कर सकते हैं, उसमें एक्टिविटी भी चलेगा। कंट्रोल ऑल एक्टिविटी एंड ऑपरेशन OPERATI ऑपरेशंस ऑफ कंप्यूटर सिस्टम ऑफ कंप्यूटर SYSTEM सिस्टम। ठीक है, अब हम इसी के दूसरे कंपोनेंट की बात करेंगे, जो कि अपना लॉजिक ALU, अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। तो इसका पूरा नाम लिखेंगे, याद रहेगा थोड़ा सा। ARITH अरिथमेटिक एंड LOGIC लॉजिक UNIT लॉजिक यूनिट। ठीक है, लिखेंगे इसमें हम लिखेंगे इसमें लिख देंगे हम इट
processes, process, processes arithmetic and logical data such it process arithmetic and logical data. It perform FORM performs subtraction ADDITION addition multiplication and division and etc. इट परफॉर्म्स, ठीक है, अरिथमेटिक हो गया। अब हम यहाँ पे तीसरे कंपोनेंट की बात करेंगे CPU के, जो कि होता है हमारा मेमोरी, MER। मेमोरी क्या होता है सबको मालूम है, स्टोरेज होता है, जगह होती है, जगह को बोलते हैं हम, तो इसको थोड़ा इंग्लिश में लिख देंगे हम। मेमोरी इज दी स्टोरेज मीडिया स्टोरेज मीडिया। अरे साला ये कहा जा रहा है, रुक जाओ। स्टोरेज मीडिया, ठीक है। मेमोरी इज दी स्टोरेज मीडिया that stores the data and instructions BEFORE before and AFTER after, PROCESSING प्रोसेसिंग, बिफोर एंड आफ्टर प्रोसेसिंग, ठीक है। मीडिया क्या करता है, स्टोर करता है डाटा को। हाँ, जो हमने इनपुट दिया है वो प्रोसेस करने से पहले भी स्टोर करेगा, और जो प्रोसेस कर लेगा उसके बाद भी इसको स्टोर करेगा, ठीक है। इतना हो गया, हमने अभी सब की बात कर ली है। अब आउटपुट डिवाइसेस रह गए, आउटपुट यूनिट रह गया, तो यहाँ पे लिखते हैं, वो नहीं डालेंगे, इसमें नंबरिंग नहीं करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे, एक डॉट बना देंगे और लिखेंगे यूनिट। यूनिट तो लिख दिया, आउटपुट तो लिखेंगे, आउटपुट यूनिट लिखेंगे, OUTPUT आउटपुट यूनिट। ये हम इतनी गलतियाँ कर रहे हैं, इसमें से ध्यान रखना, जब RGBB में लिखना है, मतलब मेन एग्ज़ाम में लिखना है, तो गलतियाँ हो या ना हो, ऐसा हमारे जैसा काटना नहीं है ठीक है। आउटपुट यूनिट, तो इसमें लिख देते हैं हम OUT आउटपुट यूनिट। सिंपल भाषा में लिखो, आउटपुट यूनिट क्या है, आउटपुट यूनिट कंसिस्ट करता है, कंसिस्ट आउटपुट डिवाइसेस, आउटपुट यहाँ से लिख देते हैं, आउटपुट DEVICES डिवाइसेस that used to display the RESULT zeros or IUT out
PUT आउटपुट ऑफ PROCESSING प्रोसेसिंग। दोनों बातें एक ही है, बट आंसर भी हमारा थोड़ा दिखना चाहिए ना। तो ठीक है, ये हो गया हमारा पूरा। हमने तीनों पॉइंट की बात कर ली है। ये इसमें चलो देखो, ये सबसे पहले डायग्राम बना दिया, इसके बाद इनपुट यूनिट का पॉइंट लिख दिया और सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का पॉइंट लिख दिया। इसके अंदर 3 पोर्ट है वो भी लिख दिया 1 2 3 करके। अब आउटपुट यूनिट का लास्ट पॉइंट भी लिख दिया। इतना लिख दोगे तो आपको मिल जाएंगे 7 नंबर। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।